सो हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं एक मेकअप की बिल्कुल न्यू वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ट्यूटोरियल जो है वो मेक के आई हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ट्यूटोरियल का जो है वो थोड़ा सा ट्रेलर आप देख लें। ये हमने बहुत ही खूबसूरत जो है वो सॉफ्ट मेकअप किया है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सी मैंने प्रोडक्ट यूज़ करी हैं और मैं किस तरह से ये क्रिएट किया है लुक, तो ये आप वीडियो में देख सकेंगे। और वीडियो जो है पूरी देखें, एंड तक वॉच करें। तो चलिए मेकअप को स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपने फेस को जो है वो ऑलरेडी जो है वो मॉइस्चराइज़ कर लिया है अपने मॉइस्चराइज़र लोशन से, लेकिन आजकल जो है वो विंटर का वेदर है, तो मैंने जो है बेबी जो जॉनसन्स का बेबी लोशन होता है उससे मैंने मॉइस्चराइज़ किया है ताकि हमारी स्किन जो है वो बहुत अच्छी लगे। अगर आप भी अपनी स्किन के ऊपर जो है वो मॉइस्चराइज़ यूज़ करना चाहते हैं तो जॉनसन्स का बेबी लोशन जो है वो अप्लाई करें, वो बहुत ही ज़बरदस्त है स्किन के लिए। क्योंकि बच्चों का होता है तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो है वो लाइट कवरेज होती है उसकी और उससे स्किन भी ख़राब नहीं होती। देन हम आ जाते हैं मेकअप की तरफ। तो मैंने अपनी आईब्रो को जो है वो थोड़ा-सा मेक कर लिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है वो शार्प मैंने शेड नहीं दिया, बिल्कुल नेचुरल आईब्रो मैंने अपनी रखी हैं। उसके बाद मैंने जो है वो कायरन की 36 बेस मैंने ली है स्टिक में, जिससे मैं अपनी आई की बेस को मेक करती हूँ, जैसे कि कैमोफ्लेज करती हूँ। तो वो मैंने थोड़ी-सी अपनी आई बॉल पर अप्लाई की। उसके बाद मैंने जो है वो कंसीलर लिया है, तो आपके पास कोई भी कंसीलर हो तो आप वो ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो है वो ब्रो बोन को जो है वो थोड़ा-सा नीट करने के लिए, ताकि हमारी जो है आईब्रो है थोड़ी-सी अच्छी लगे। अच्छा, अगर आप कंसीलर से आप आईब्रो को अगर नीट कर लें तो फिर आपको बहुत ज़्यादा पोमेड लगाने की, आईब्रो पोमेड लगाने की नीड नहीं होती। उससे फिर आईब्रो जो होती हैं वो बिल्कुल फेक लुक देती हैं और मेकअप जो है वो बिल्कुल लगता है जैसे केकी मेकअप लुक हो जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप आईब्रो को डार्क कर देंगे उतना ही ज़्यादा आपका फेक लुक लगेगा आई मेकअप का। तो आई मेकअप में थोड़ा-सा जो है वो नेचुरल लुक भी आना चाहिए, स्पेशली आईब्रो की जो है वो आईब्रोज़ का। आईब्रोज़ जो हैं वो आई मेकअप में बहुत ज़्यादा मेन पार्ट जो है वो होती हैं, बहुत बेसिक चीज़ होती है, तो उसको थोड़ा-सा नेचुरल आपको रखना चाहिए। हाँ, अगर आप कंसीलर से आप उसको थोड़ा-सा नीट कर लेंगे ना अगर प्रॉपर, तो फिर आपकी आईब्रो जो है वो लाइट, अगर आईब्रो भी होंगी, आपने लाइट पेंसिल या लाइट पोमेड भी यूज़ किया होगा तो उससे भी आपकी आईब्रो बहुत प्यारी लगेंगी। तो आजकल विंटर का वेदर है तो मैंने थोड़ा जैकेट वगैरह पहना हुआ है, रात का टाइम हो रहा है, ठंड तो है काफ़ी अच्छी और मौसम भी अच्छा है। तो वैसे भी आपको पता है कि विंटर के जो वेदर होता है उसमें मेकअप बहुत अच्छा होता है, स्वेटिंग नहीं होती, बिल्कुल भी बेस ख़राब नहीं होती। मैं ज़्यादातर जो है वो अपने मेकअप के लिए जो है वो फाउंडेशंस यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन हो गई, बीबी क्रीम हो गई या नेचुरल प्राइमर्स हो गए, तो क्या कहते हैं सीसी क्रीम हो गई। उससे ही जो है मैं अपनी बेस मेक करती हूँ। तो मैं भी आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो करके दिखाऊँगी। अच्छा, ये देखें हमने आईब्रो को जो अपने नीट कर लिया है। अब हमारी जो मेरी आईब्रोज़ है ना वो देखें बिल्कुल नेचुरल लुक दे रही हैं, बिल्कुल लाइट शेड लग रही है। मैंने अब बहुत ज़्यादा जो है वो पेंसिल नहीं लगाई, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा-सा मैं अपनी आई बॉल को जो है वो थोड़ा-सा बेस को जो है वो फिक्स कर रही हूँ। उसी से मैं अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। देन थोड़ा-सा कॉम्पैक्ट पाउडर लिया डार्क शेड का, उससे मैंने अपनी आईब्रो को जो है वो थोड़ा-सा और बेस जो है वो फिक्स कर लिया, ताकि हमारा जो है वो आई मेकअप के लिए जो है वो आईब्रोज़ जो है सॉरी आई बॉल एरिया जो है आँखों का वो रेडी हो जाए, ताकि हम अपना आई मेकअप जो है आई मेकअप स्टार्ट कर सकें। तो आई मेकअप के लिए मैंने ये जैकलिन मर्फी की पैलेट ये देख लें आप, ठीक है। मैं आपको जो है वो दिखा दूँ सही से शो करके। अच्छा, इसमें से मैं कौन से शेड यूज़ करूँगी वो मैं आपको दिखा दूँ। मेकअप से पहले डिसाइड नहीं था कि मुझे कौन-सा कलर जो है वो बेसिक कलर अप्लाई करना है। देन ये मैं रेडिश ब्राउन लूँगी, डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन और ये जो नीचे वाला कलर है ये भी लूँगी, ठीक है ना। उसके बाद ग्रीन लेना है, ब्लू लेना है या पर्पल लेना है, अभी ये डिसाइड नहीं किया। तो ये हम मेकअप करते-करते डिसाइड कर लेंगे कि कौन-सा शेड लेना है। सबसे पहले ये रेडिश ब्राउन मैट फॉर्म में जो कलर है ये लिया है मैंने। इससे जो है मैं अपनी अपनी क्रीज़ का जो एरिया होता है आई की, इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा, ये आपको थोड़ा-सा डार्क मतलब जो है वो लुक दे रहा होगा ना। ये लगाने का पर्पस ये है कि मैं भी आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों ये वाले ब्रश से अप्लाई किया है। ये थोड़ी-सी फेक लाइन मैंने दी है, ठीक है। तो ये इस तरह से दोनों आइज़ पर मैंने जो है वो यही वाला सेम शेड जो मैंने ये अप्लाई किया है। थोड़ी-सी और क्वांटिटी में लेंगे। अच्छा, मैंने जितने भी आई शैडोज़ अप्लाई किए ना, तो मैंने पहले अपने ब्रश में लेने के बाद थोड़ा-सा उसको जैसे झाड़ नहीं देते, जैसे उसको थोड़ा-सा मतलब प्रेस कर दें आप, ताकि जो वो ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाता है ना, तो वो ब्रश के ऊपर से आपके हट जाता है। तो इस तरह जो है वो आपकी आई शैडो में जो है ना वो बैलेंस आ जाता है। ये नहीं होता कि कहीं डार्क लग गया, कहीं हल्का लग गया, क्योंकि आप जैसे ही ब्रश को टैप करके फ़ौरन अपनी आई पे लगाएँगे तो वो वहीं पे जो है वो डार्क शेड टैप हो जाता है। उसके बाद ये मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है। ये देखें इस तरह से डार्क ब्राउन शेड है। अब इसको मैं ऐसे अपनी वही क्रीज़ वाले एरिया पर इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ।
क्योंकि आपको पता है इनर कॉर्नर पर हमेशा लाइट शेड थोड़ा सा कम लगता है क्वांटिटी में, आउटर पर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो ये हेलो आई मेकअप लाइक का मतलब लाइक जो है वो मतलब लुक है, ये हेलो आई मेकअप भी कह सकते हैं इसको। बट ये मैंने नाइट मेकअप लुक क्रिएट किया है, जैसे कि ब्लैक ड्रेस के ऊपर, ये ब्लैक साड़ी और ब्लैक कोई भी ब्लैक ड्रेस हो उसके ऊपर जो ये बहुत खूबसूरत लगेगा मेकअप। ये देखें, इस तरह से मैंने दोनों आइज पर यानी ब्लेंड कर दिया है। अब आपको ये लग रहा होगा कि जैसे हमने क्रीज पर आई शेडो को जो है वो ला के जो है वो रख दिया है ना, बिल्कुल इसी तरह से लुक दे रहा है। पर इसका भी एक जो है वो सोल्यूशन है, वो मैं भी आपको करके दिखाऊंगी वीडियो में कि इसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा अब आगे वाला प्रोसेस, ये हमने ये ब्लेंड जो है ना, ब्लेंडिंग जो ब्रश होता है ये बिल्कुल एम्प्टी लिया है, मतलब इसके अंदर कोई आई शेडो नहीं लगा हुआ। अब इस आई शेडो को जो हमने दो लगाए थे, इसको हमने जो है वो दोनों को आपस में ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे ब्लेंड कर देना है। जब ये ब्लेंड होंगे तो इनका जो लाइट कवरेज होगी ना उसकी आई शेडो की, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये देखें, अब ये आपको आई शेडो देखे रखे हुए नहीं लग रहे कि हमने जो है वो अपने आई के ऊपर जो आई शेडो है जो मोटे मोटे लगा लिए थे। अब ये देखें दोनों आपस में शेड, ये देखें इसको भी इसी तरह से करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इस तरह से ही ब्लेंड करते रहेंगे तो दोनों शेड आपस में जो है वो मिक्स हो जाएंगे, ब्लेंड हो जाएंगे, और फिर थोड़ा सा लुक जो है वो शेड का चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने एक और डार्क आई शेडो अप्लाई करना है। ये देखें, इसीलिए हमने इन दोनों को बैलेंस कर लिया। अच्छा, ये जो मैंने ब्लेंडिंग वाला ब्रश है इसमें बिल्कुल भी कोई भी शेड नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल एम्प्टी था। ठीक है, ये देखें अब ये थोड़ा सा बैलेंस में आ गए शेड, दोनों थोड़ा सा लाइट भी हो गए और दोनों ब्लेंड भी हो गए। इनको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। ओके, आई होप कि आपको मेकअप जो है वो समझ में आ रहा होगा और अच्छी तरह से जो है वो आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मेरी वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का मैं किसी को नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे चैनल्स पर वीडियोज़ होती हैं उसके ऊपर व्यूज़ बहुत अच्छे माशाल्लाह आते हैं, लोग देखते हैं, ऑडियंस देखती है। तो जिसकी मर्ज़ी है, अगर उसको वीडियोज़ पसंद आती है, मेकअप पसंद आता है तो उसकी मर्ज़ी, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं हम, थोड़ा सा ये मैंने लिया है चॉकलेट ब्राउन शेड। अब ये थोड़ा सा डार्क कलर है, इसमें थोड़ा सा ब्लैक शेड मिला हुआ है, मतलब ये ब्लैक शेड नहीं है, ब्राउन में ब्लैक नहीं डाला, शेड ही ऐसा है चॉकलेट ब्राउन कलर टाइप का। ठीक है, अब इसको हमने जो है वो अपने आउटर कॉर्नर की तरफ जो है इसको ऐसे ब्लेंड करना है। ये देखें, इस तरह से ब्लेंड कर दे जाएंगे, आई बॉल एरिया हमारा बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। अब इसके ऊपर हमने इससे भी थोड़ा सा डार्क वाला जो शेड मैंने पैलेट में दिखाया था आपको, वो वाला शेड इसके ऊपर ब्लेंड करना है। ये देखें, इस तरह से हमने दोनों शेड को राउंड शेप में इस तरह से ब्लेंड कर दे जाना है अपनी आई के कॉर्नर पर। मैं आपको डिटेल में इसलिए करके बता रही हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से जो है वो ब्लेंड हुआ। ये वही हमने ब्लेंडिंग वाला ब्रश लिया एम्प्टी, हमने इसको दोनों को जो पहले वाले शेड लगाए थे उसके साथ हमने इसको ऐसे ब्लेंड कर दिया है। ठीक है, बताने का, दिखाने का पर्पज़ ये है, वीडियो थोड़ी लॉन्ग है क्योंकि ताकि आपको आई मेकअप मैंने किस तरीके से जो है वो क्रिएट किया है, मैं प्रॉपर तरीके से जो है वो मैं अपनी वीडियो में शो कर सकूँ। वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया है इसीलिए, क्योंकि वीडियो बहुत से यूट्यूबर्स होते हैं जो मेकअप करते हैं, बहुत अच्छा मेकअप करते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप करते रहते हैं, थोड़ा सा समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉपर डिटेल में मेक किया। अब यही हमने जो डार्क ब्राउन चॉकलेट वाला आई शेडो था जो हमने कॉर्नर पर ब्लेंड किया था, इसको हम अपने इनर एरिया पर ब्लेंड करेंगे। ये देखें, इस तरह से राउंड शेप में ऐसे ब्लेंड करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमने जो इससे भी ज़्यादा डार्क वाला शेड अप्लाई किया था अपने आउटर कॉर्नर पर, वही वाला शेड इसके ऊपर ब्लेंड कर देंगे। तो ये डार्क ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन और जो दूसरा एक और इससे भी डार्क कलर था वो दोनों, ये देखें ऐसे इस तरह से इसको हमने इस तरह से ब्लेंड कर दिया है। आई होप कि आपको मेकअप अच्छा लगा होगा, समझ आ रहा होगा। बहुत ही प्रॉपर और डिटेल में जो है वो मेकअप किया है। लोगों को मेकअप करने में जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, जो एक प्रॉपर बिल्कुल क्रिएट किया होता है मेकअप, वो कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे का मेकअप होता है वो। ठीक है, वो ऐसे 10 मिनट में मेकअप जो है वो नहीं हो सकता, उसमें काफ़ी टाइम लगता है आपको करने में, आपके सिर्फ आई शेडोज़ को ब्लेंड करने में। तो इसलिए जो है वो मेकअप को सीखें करना, प्रॉपर प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आए तो देखें वीडियोस को, पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये जो शेड है ना, हमने थोड़ा सा इसको ब्लेंड करके ना, थोड़ा सा नोज़ वाली जो एरिया होता है ना आपका, यहाँ तक हमने ले आना है ताकि हमारा आई शेडो जो है वो प्रॉपर ब्लेंड हो जाए और अच्छा लगे। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये आ जाएंगे हम ग्रीन शेड। ठीक है,
तो ये ग्रीन शेड अब हम अपने आई बॉल पे स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा मेकअप का लुक था, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट पार्ट जो है वो वीडियो का अपलोड किया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो इसलिए जो सेकंड पार्ट है मैं इंशाल्लाह दोबारा से आगे मैं बताऊंगी कि उसमें जो है मैंने किस तरह से अपनी ये शेड्स अप्लाई करी है, फ्लॉलेस स्किन किस तरह से बनाई है, नेचुरल लिप शेड किस तरह से दिया है। ये पूरा प्रॉपर जो है वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर रहेगी। जब तक के लिए टेक केयर।